हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रमुख संप्रदाय आचार्य और उसके प्रमुख जो दर्शन हैं उस पर ये प्रश्न पूछे गए। विदित 15 वर्षीय, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ तक प्रश्न आप लोगों ने किया था, उसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर कर लें और घंटी का बटन ज़रूर से प्रेस करें। चलिए आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रामानुजी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानंदी। तो तुलसीदास जो थे किस आचार्य की परंपरा से जुड़े हुए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रामानंदी परंपरा से जुड़े थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, चाहे आप 6 to 8 का, 9 to 10 या फिर 11 to 12 किसी का भी तैयारी कर रहे हैं। और अन्य जो एग्जाम जो हिंदी क्षेत्र से हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न 100% पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? साख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव या फिर दास्य भाव? तो ये दास्य भाव होगा, सभी को पता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानंद? तो विशिष्टाद्वैत की बात हो रही है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो ये होंगे रामानुजाचार्य। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, विठल संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको सही ऑप्शंस पे जाना है। क्या होगा? हरिदास संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुरती से आशय है। सुरती से क्या आशय है? तो सुरती का जो आशय है वो है आनंद का अनुभव। और इस तरह के प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3rd में खूब पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीरति से आशय है। देख सकते हैं किस तरह के शब्द हैं। नीरति से आशय है सतत हरि स्मरण, जगत प्रपंच से विरक्ति, कठोर उपवास या फिर उपासना में तालीनता? तो क्या है नीरति? नीरति का आशय क्या है? आपसे बस इतना पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि नीरति का जो अर्थ है ये क्या है? जगत प्रपंच से विरक्ति होना, नीरति का यही अर्थ होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन है? 57 नंबर का ये प्रश्न है कि राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि आपसे पूछा जा रहा है। तुलसी होंगे, केशव होंगे, रामानंद होंगे या फिर नरहरियानंद होंगे? कौन है? तो सही ऑप्शन पे आप जाएंगे तो ये होंगे रामानंद। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल कर्मानुसार प्रथमो उल्लेख है। किसका है? निर्गुण साधक भक्त कवियों में ज्ञानदेव का, नामदेव का, कबीर का या फिर रैदास का? किसका है सबसे पहले उल्लेख? तो ये होगा नामदेव का। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वल्लभाचार्य की बात यहाँ पर हो रही है। शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? किसका उन्होंने प्रतिपादन किया है वल्लभाचार्य ने? तो वो था शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है वल्लभाचार्य ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के
भक्त कवि थे। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये होगा विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि रामानंदी संप्रदाय से ये जुड़े थे आचार्य से, तो इसे ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य का स्वभाव, रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? चिंतामणि ने, केशवदास ने, भिखारीदास ने या फिर देव कवि ने? तो किसने माना है? तो ये केशवदास है मानने वाले। रीति को काव्य का स्वभाव केशवदास मानते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है, क्या है? असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में या फिर उपयुक्त सभी रूपों में? तो आपका आंसर क्या होगा कि छायावादी कवियों में रहस्य की जो भावना है वो किस रूप में व्यक्त हुई है, आपसे यही पूछा जा रहा है। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये विदित 15 वर्षों में किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन भी कर लें अगर चाहें तो ये उपयुक्त सभी रूपों में होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ये सभी रूपों में होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है कैसी है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथार्थ या फिर यथास्थितिवादी? तो प्रगतिवादी काव्य दृष्टि के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार है? तो ये वर्ग चेतना प्रधान है, क्योंकि प्रगतिवादी की बात हो रही है, प्रगतिवाद की बात हो रही, वर्ग चेतना संघर्ष इसमें महत्वपूर्ण था। चलिए आगे देख लें। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? अवधूत मत, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या फिर सूफी संप्रदाय? तो ये आप जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से वो प्रश्न दे पाएंगे। तो अवधूत मत जो है किससे संबंधित था? इसका पर्यायवाची, यानी कि इस अवधूत मत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो होगा नाथ संप्रदाय। अगला है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? शगुनवाद, निर्गुणवाद, नाथपंथ और शगुन निर्गुणवाद? तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा, क्योंकि अधिकतर जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो या तो शगुनवाद लगाएंगे या फिर निर्गुणवाद। लेकिन नामदेव ऐसे कवि हैं जो सगुन और निर्गुण दोनों प्रवृत्तियां इनमें पाई जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कल्पना का महत्व सर्वाधिक किसमें है? बिंबवाद में, स्वच्छंदतावाद में, अस्तित्ववाद में या फिर कलावाद में? किसमें है? तो ये स्वच्छंदतावाद में होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। और ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है जनरल जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, यहाँ से ये प्रश्न बने हैं। और उसमें भी यूनिट 6 से ये प्रश्न बना है, ठीक है, 6 से। तो जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो वो ये बखूबी जान रहे होंगे इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट का। तो देखिए कि ये प्रश्न कहाँ से कहाँ पहुँच गया है हिंदी क्षेत्र में भी। तो ये हिंदी क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, संस्कृत का ही देन है। तो ये यूजीसी नेट के फर्स्ट जो पेपर है उसमें 6 यूनिट जो है उसमें ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें आप। तो मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है और न्याय दर्शन है। इधर गौतम है, पतंजलि है, कपिल मुनि है, जैमिनी है और कणाद है। तो आप इससे मैच करेंगे यहाँ पे। तो ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पे। तो देख लें आपका तो मीमांसा दर्शन जो होगा ये जैमिनी द्वारा दिया गया है। ए का 4 होगा, मीमांसा दर्शन जैमिनी का है। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सांख्य दर्शन जो है
तो वो सांख्य दर्शन हो जाएगा कपिल मुनि का। ठीक है, तो ए का 4 और बी का 3rd हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें कौन सा है, ए का 4 बी का 3rd। चलिए 3rd ये सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऐसा। उसके बाद आप देखेंगे कि योग मुनि जो है ये पतंजलि, और न्याय दर्शन जो है ये कहाँ जाएगा, न्याय दर्शन ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो 3rd हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है। भट्टनायक ने, शंकुक ने, आनंदवर्धन ने या फिर अप्पय दीक्षित। तो ऐसे कौन है जिन्होंने रसास्वाद को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। तो ये मानने वाले हैं भट्टनायक। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भंगी भनिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है। भंगी भनिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है यहाँ पर। तो ये कुंतक ही होंगे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, रीति आत्मा कावश्य किसकी उक्ति है। तो ये जो उक्ति है ये वामन का है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मत प्लेटो का है। और इस तरह के प्रश्नों को आप यूजीसी नेट में देख पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा मत प्लेटो का है आपसे पूछा जा रहा है। और ये फर्स्ट पेपर का यूनिट 3rd का ये प्रश्न यहाँ से बना है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है इस तरह के प्रश्न। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, काव्य अनुकृति है, काव्य उदात की अनुकृति है या फिर काव्य कल्पना की सृजना है। तो यहाँ पर आप जो है ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, क्योंकि वो किसी भी चीज को 3 गुना, यानी कि जो कवि है वो 3 गुना उसे अनुकरण पर ही सीखता है। और ये कहने वाले प्लेटो ही थे, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है वो थोड़ा सा हटकर था, जिसका विरोध किसने किया था, उसके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने किया था। और अनुकरण और विरेचन का सिद्धांत लाया था। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट पेपर के लिए, चलिए यहाँ आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने दी। पश्चिम की बात हो रही है कि पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने दी, ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्ड्सवर्थ, ब्लैंक, रूसो या फिर मैलरिन, कौन देने वाले हैं ऐसा। तो ये वर्ड्सवर्थ है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्शनों को उनके प्रवर्तकों के साथ आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए कि ये प्रश्न जो लिया गया है, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। ये फर्स्ट पेपर का जो यूजीसी नेट का जो पेपर है वहीं से ये फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ऑप्शन पे जाके। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ABCD। तो यहाँ पर क्षणिकवाद का था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पाँच चार एक दो, 5 5 4 1 2। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था। नए काव्य प्रतीकों का प्रतीक, नए काव्य जो है प्रतीकों का प्रतीक है, या फिर भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, या फिर काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो क्या है मुख्य लक्ष्य पूछा जा रहा है आपसे।
तो ये होगा नई राहों का अन्वेषण। और ये किसी की पंक्ति भी है, यानी कि कोटेशन भी है। तो आप जरूर से बताइएगा कि ये किसने कहा है। प्रयोगवाद के कवि को नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं। हिंदी काव्य में सौंदर्यवाद का प्रवर्तक, उन्नायक और पुरुषकर्ता किसे कहा गया है? हिंदी काव्य में पूछा जा रहा है आपसे। तो ये होगा जयशंकर प्रसाद। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, नए जो है थ्योरी के साथ। उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे। तो ज़रूर से इसे शेयर भी करें लोगों तक, जो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न। और ये प्रश्न जरूर आएंगे, इस तरह के प्रश्न जो रहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन लग रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा प्रश्न आज नहीं कराऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।